मैं पढ़ने लिखने में वैसे ही कमजोर हूँ। आप लोग भी थोड़ा सा, मैं अगर लोगों को देख पाऊंगा तो थोड़ा मुझे आनंद आएगा, क्योंकि ऊर्जा मेरे को यहीं से मिलने वाली है। क्योंकि जितनी ऊर्जा ये मेरे में भरेंगे वापस मैं भी उतनी इनमें भरूंगा। सोच के मैं बहुत कुछ आया था, मन दिल दिमाग आत्मा में मेरे बहुत कुछ था, पर अभी जब मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं, जब मैं आपके सामने ही मेरी उपस्थिति दर्ज करा रहा हूं, तो मेरे अंदर केवल और केवल भावनाओं से पूरी तरीके से जो है वो मैं भरा हुआ हूं। जो भावना मेरे अंदर आप लोगों ने पिछले 3-4 घंटों के अंदर जो भरी है, एक बात मैं बता देता हूं, मेरे को पता है कि मैं कोटा शहर के अंदर उपस्थित हूं, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के छाया के अंदर हम लोग सब यहाँ पर इस प्रांगण के अंदर विराजमान है। एक बात मैं बड़े जिम्मेदारी से आप सब वासियों को यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि अकड़ जो है ना वो मुर्दा लोगों में होती है, जिंदा लोगों के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। मुझे एहसास कराइए कि मैं जिंदा लोगों के सामने, जुझारू लोगों के सामने, कर्मठ लोगों के सामने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर सब उपस्थित और एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण को, मातृशक्ति को, यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति को, पधारे सभी लोग यहाँ पर जो है, मेरे युवा साथी, मीडिया के सभी बंधुगण, आप सभी को मेवाड़ का कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि राम राम। सबसे पहले मैं पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की 2 पंक्तियों कहकर जो है वो अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ कि सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश चलता रहेगा, रीति रघुकुल की जो शिव से विरासत में मिली हो, आंधियों में वह दिया जलता रहा, जलता रहेगा। आज 3-4 बार जो है वो मेरे अनुज ने, गौतम भाई ने जो है वो यहाँ पर मन से कहा कि हमारा छोटा सा आग्रह, हमारा छोटा सा आग्रह, हमारा छोटा सा आग्रह, ये शब्द मैं 3-4 बार जो है वो मैं सुन चुका। आज उसके पहले भी साहब पधारे, उन्होंने भी कहा कि छोटा सा आग्रह। मेरे को एक बात ये बताओ कि पूरे संपूर्ण प्यार से, मोहब्बत से, अपनत्व से अगर कोई हमारे को अपने घर के अंदर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती का उत्सव एक साथ मनाने के लिए अगर बुलाए, तो किसी भी प्रकार से वो न्योता छोटा हो सकता है क्या? मुझे बताइए, जिंदा दिली से मुझे बताइए। तो ये जब आप लोगों ने इतने प्यार से बनाया, मेवाड़ इस न्योते को अपने सर पर रखकर जो है वो आपके बीच में आमंत्रित हुआ है। आज मैं आपको मेरी आत्मा की सबसे ऊपरी छोर से इस बात को बताना चाहता हूँ कि मुझे यही महसूस हो रहा है कि मैं अभी मेवाड़ में ही हूँ। जो 2-2.5 घंटे हम लोग निकले हमारे पुराने शहर के अंदर, हमारे लोगों के बीच में, परिवार के बीच में जो है, लोगों के साथ में जाकर, और अब जो है वो विस्तार से एक प्रांगण में, एक सभागार के अंदर हम लोग सब एक परिवार एकत्रित होकर एक त्योहार जो है एक साथ मना रहा है। इस भाव के साथ में मैं आपके साथ में उपस्थित हूँ। तो किसी प्रकार से ये न्योता, ये बुलावा छोटा नहीं था। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मेवाड़ के लिए सौभाग्य की बात है कि ये प्रेम आपने जो है वो रखा है अपनी संस्कृति के लिए, अपनी विरासत के लिए, अपने आने वाली भावी पीढ़ी के लिए। उसके लिए मेवाड़ कृतज्ञ है और पुनः आप लोगों का साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करता है। मैं बहुत ही गैर औपचारिक व्यक्ति हूँ, जहाँ से जो चीज़ मुझे मेरे दिल में आती है, और अभी आपके प्रेम ने और आपकी भावना ने मेरे को पूरी तरीके से जो है वो अभिभूत कर रखा है। मतलब मैं हकीकत में आपको बता रहा हूँ कि वो पुराने शहर की गलियाँ, वो माहौल, वो मंजर, ऐसा एक समाज नहीं था जिसने मुझे पानी नहीं पिलाया यहाँ या जिसने फूल नहीं बरसाए हों। इस जिम्मेदारी का मुझे एहसास है कि मेरे रगों के अंदर जो है वो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का रक्त बहता है। पर आज जो आप लोगों ने यहाँ पर सम्मान दिया है अपनी संस्कृति को पुनः जागृत करने के लिए, ये वाकई में जो है शिक्षा की नगरी तो है ही, इसमें कोई शक की बात नहीं कि 19वीं शताब्दी ब्रिटेन की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की है, तो 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान की होगी। और उसका रास्ता और कहीं से ही नहीं, शिक्षा से होके गुजरता है, अपनी संस्कृति से जो है वो होके गुजरता है। और आज आप लोगों ने, मैं कहना चाहता हूँ पूरे देश भर के अंदर, ये आज जो मिसाल आप लोगों ने यहाँ पर स्थापित की है,
जो कार्य आप लोगों ने यहाँ पर किया है। क्योंकि एक पंक्ति है जो बड़ी अच्छी है, जो इस माहौल के ऊपर, इस मंजर के ऊपर बैठती है कि सादगी थी, बंदगी थी और सरलता थी, जब फेसबुक और व्हाट्सएप न थे तब जिंदगी थी। वो जिंदगी को आपने वापस जिंदा किया, जहां लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जहां एक दूसरे की संस्कृति को जो है वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आज ये युवा पूरे विश्व के अंदर 200 से ज्यादा देश हैं, सबसे कम उम्र का देश उन 200 से ज्यादा देशों के अंदर कोई उभर कर आ रहा है तो और कोई नहीं, आपका और मेरा भारत देश है। और आज भी हम इस 21वीं सदी के अंदर उस संस्कृति को हम लोग कायम रखें, तो मुझे इस चीज की खुशी होती है कि हम लोग आने वाली भावी पीढ़ी को कहीं ना कहीं सही दिशा के अंदर ले जा रहे हैं। आज अगर हम लोग हमारे किताबों के प्रति, हमारे इतिहास के प्रति वापस जो है वो समर्पण भाव से झुकेंगे, तब जाकर कहीं ना कहीं हम लोग आगे जाके हमारी पीढ़ी और हमारे देश को, हम हमेशा ये पूछते हैं कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है, हमारी मिट्टी हमारे लिए क्या कर रही है। अब वक्त वो आया है जहां ये कहें कि हम हमारे देश के लिए जिएंगे, हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे और हम हमारे देश को क्या दे सकते हैं, उसके लिए हम लोग एक संकल्प लेकर उस दिशा के अंदर जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे, जो और कोई नहीं, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से, मेवाड़ के इतिहास से जो है हमको कहीं ना कहीं उस चीज की प्रेरणा मिलती है। उनके पास में भी सामने जो थे चुनौतियां थी, पर उनके पास में अन्य दूसरे विकल्प भी थे। अगर वो चाहते तो अन्य लोगों की तरह अपने स्वाभिमान को भी खूंटे पे टांग सकते थे, वो भी चाहते तो घर का सौदा कर सकते थे, सर से लेके पांव तक हीरे जवाहरात के अंदर अपने आप को तुलवा सकते थे जैसे दूसरे लोगों ने किया, पर नहीं। उनको अगर किसी चीज की मंजूरी थी, अगर वो चाहते थे किसी चीज को कि अगर उनका हीरे जवाहरात से जो है वो तुलना हो सर से लेके पांव तक, तो मेवाड़ का हीरा और जवाहरात अगर कुछ रहा है 1500 साल में बापा रावल से लेके पिताश्री तक, तो केवल एक ही चीज रही है जिसको तराजू में अगर किसी ने तोलने का प्रयास भी किया तो एक, स्वाभिमान, स्वाभिमान और स्वाभिमान। आप और मैं मेवाड़ की प्रशंसा करें, हमारे कुल की प्रशंसा करें, हमारी संस्कृति की प्रशंसा करें, तो ये एक स्वाभाविक बात होती। कोई भी कहेगा कि जो लोग अपनी मिट्टी से, अपने भगवान से, अपने इष्ट से, अपने जो लोग और योद्धा जो रहे हैं उनसे जो मोहब्बत करेगा, प्यार करेगा, तो तारीफ तो करेगा ही। तब मैं इस बात को कहना चाहता हूं। अब अपन बात कर लेते हैं दुश्मनों की। कौन दुश्मन होगा जो सामने वाले दुश्मन की कभी तारीफ करेगा? आज अपनी छोटी सी भी झड़प हो जाती है तो अपन शब्दकोश में से ऐसे शब्द निकाल कर लाते हैं जो शायद सामने वाला भी कई बार जो है वो सोचने में मजबूर हो जाता है कि यार ये भाषा का उपयोग तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। पर जब बात आती है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, जब बात आती है और आपकी और हमारी संस्कृति की, जब बात आती है अपने भारत देश की, मैं अब कहना चाहता हूं यहां पर, हमको सब पता है कि जब वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के साथ में जब जंग लड़ी गई, जब लड़ाई लड़ी गई, तो उनके सेनापति कौन थे? हमको सब पता है कि उन लोगों ने किस प्रकार से जो है वो आक्रमण करने का जो है वो प्रयास किया। तब मैं कहता हूं ये आपके और मेरे शब्द नहीं है, अपने दुश्मनों के शब्द हैं जो अपने लिए कहे गए थे। तब जो है वो सीना जो है गर्व से बढ़ता है। तब हमको ये खुशी होती है कि जिस मिट्टी से और जिस संस्कृति से हम लोग आते हैं, जो त्याग, तपस्या और बलिदान जो दिया गया, उसको जो है आने वाले समय के अंदर हमको एहसास करने की, भावी पीढ़ी को एहसास करने की जरूरत है। और जो बीती हुई पीढ़ी की जो दुश्मन थे वो क्या कह के गए? जब बात मेवाड़ की निकली या मेवाड़ से टकराने की निकली, तो उन्होंने कहा कि यार ये मेवाड़ जो चीज है, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जो व्यक्ति हैं, इनसे भिड़ना तो एक बात तो थी, पर इन लोगों ने, मेवाड़ वासियों ने या इस कुल ने, या जो सारे लोग एक साथ हुए मेवाड़ के अंदर, उन लोगों ने जो है वो मौत को सस्ता और स्वाभिमान को महंगा कर दिया। और ये किसी और ने नहीं कहा, आपने और हमने नहीं कही इस बात को, दुश्मन ने जो है इस बात को स्वीकारा कि मेवाड़ से भिड़ना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि वो मौत को सस्ता साबित कर देंगे, और किया है। नदियां जो है वो लहू की बही है, पर स्वाभिमान का सौदा करने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। ये आज हमारी पहचान है। आज हमारे पुरखे ये काम करके गए, तब जाकर आज हम लोगों को उस सोच का संरक्षण करने की आवश्यकता। अगर वो लोग भी, उनके सामने भी विकल्प थे, एक तो गुलामी करने का, औहदे और पद और हीरे जवाहरात से ऊपर से लेकर नीचे तक उनका तराजू में तुलने का। उन लोगों ने उस छोर को
चुनना जो है वो पसंद किया, पर मेवाड़ सच्चाई के रास्ते के ऊपर, भगवान श्री एकलीनाथ भोलेनाथ के रास्ते के ऊपर चलना जो है उन्होंने पसंद किया। तब मेरे को जो है पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की दो पंक्तियां याद आती हैं कि आंधी तूफानों में मेवाड़ ने कभी रुकना नहीं सीखा, लाखों नंगी तलवारों के सामने झुकना नहीं सीखा, शीश कटने के बाद भी धड़ यहां लड़ा करते हैं, मेवाड़ ने कभी टिकना नहीं सीखा। जब तक बात होती है लोगों की, यहाँ के योद्धाओं ने, यहाँ की मिट्टी ने जो है, यहाँ के लोगों ने जो है वो अपने नाम तो सुनहरे अक्षरों के अंदर लिखवाई, पर एक ताकत और बहुत खूबसूरत जो हमारे को यहाँ पर प्रेरित करती है। आज अगर हमारे को इतिहास से कुछ सीखने या समझने की बात है तो हमारे को प्रेरणा लेने की एक आवश्यकता है, और उसके लिए हम लोगों को ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। और अगर जब हम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की बात करते हैं, और देखिए आज इतनी खुशी हो रही है कि आप लोग वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया अपने विक्रम संवत अपनी संस्कृति के हिसाब से मना रहे हैं। इससे ज्यादा मेवाड़ कुछ हो नहीं सकता, इससे ज्यादा अच्छी और खूबसूरत बात कोई हो नहीं सकती, और इससे ज्यादा अपने विरासत का संरक्षण हम कर नहीं सकते थे। ये इतनी 3, 4, 5, 7 साल की मेहनत जो है आज आप लोगों ने यहाँ पर लाकर एक मिसाल कायम करी है इस कोटा शहर के अंदर। ये ज्वाला जरूर जगी है, केवल इस शहर के अंदर जगी है, पर ये जाएगी दूर तलक तक, इसमें कोई संदेह या शक की बात नहीं है। आने वाले समय के अंदर अन्य और प्रदेश इस चीज से सीख लेकर अपनी संस्कृति के प्रति जो है वो वापस कहीं ना कहीं झुकाव करेंगे। ये बात अधूरी रहती है अगर हम बात चेतक की ना करें। पुरखों की आन निभाना ही मेवाड़ भूमि की पूंजी है, ये वो धरती है जहाँ चेतक की टापें गूंजी है। आज जब हम बात करते हैं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, बच्चे, युवा, दूसरे अन्य लोग मेरे सामने यहाँ मौजूद हैं, मेरे को एक शासक और कोई दूसरा हो उसका नाम जो है वो बता दीजिए जिसके साथी योद्धा का या घोड़े का नाम आपको पता हो। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का योद्धा साथी, 4 पैरों वाला पशु जो कौन था, जो उनके लिए जीने और मरने के लिए तैयार था, सब एक सांस में जो है वो चेतक का नाम जो है वो लेंगे। ये ताकत है हमारे मिट्टी कि पशुओं ने भी जो है यहाँ पर बलिदान देकर अपना नाम जो है वो सुनहरे अक्षरों के अंदर कराया। आज इस उपलक्ष्य के अंदर अक्सर चेतक की बात करी जाती है और करनी चाहिए, पर इसी सांस के अंदर एक योद्धा और है जिसकी हमारे को बात करनी चाहिए जो कम होती है, और वो कोई और नहीं, हाथी राम प्रसाद था, जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का एक और जो है वो शूरवीर योद्धा जो उनके साथ लड़ा। अब आप खूबसूरती देखिए साहब, एक पशु की भावना, त्याग, तपस्या और बलिदान का एक जो परीक्षा जो थी उसने जो दी, उसको देखिए आप। जब विदेशी आक्रांताओं को ने जब हमला किया और हाथी राम प्रसाद जो है वो पकड़ा गया, जो उनकी जेल में जो है जाकर कैद कर लिया गया, उसको 2 सिपाही थे जो उसके सामने उसकी जिम्मेदारी के साथ में उसको कैद करने में रखे हुए थे। उनकी कैद के अंदर वो दोनों सिपाही आपस में क्या बात कर रहे थे। 10-15 दिन हो चुके थे। हाथी राम प्रसाद जो था वो हमारे दुश्मनों के खेमे के अंदर कैद था, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, इस हाथी को तो हम पकड़ कर तो ले आए, 10-15 दिन हो गए, इसमें ना आटा पानी कुछ नहीं जो है वो खाया है। मेरे को एक बात जनाब जरा समझाइए कि जब हम इनके पशुओं को गुलाम नहीं बना सके, इनके इंसानों को खाक गुलाम बनाएंगे। ये ताकत और ये ऊर्जा आज की तारीख में ऐसे योद्धाओं को हम लोग सब मिलकर जो है वो नमन करते हैं, कृतज्ञ जो है वो ज्ञापित करते हैं कि आज अगर स्वतंत्रता शब्द का अगर जन्म देने वाले अगर कोई व्यक्ति थे तो वो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप है। और आज जो स्वतंत्रता हम लोगों को मिली है, इसका कदर करना, सबसे पहला शामिल होने की जो बात हुई थी जब आजाद हिंदुस्तान बना था, तो उसके अंदर मेवाड़ ने सबसे पहले कहा कि ये लड़ाई तो हमारे पुरखे हजारों वर्षों से लड़ते हुए आए, एक आजाद और एक खूबसूरत भारत देखना हमारा सबका जो है वो स्वप्न था। और उस बात को कह के महाराणा भोपाल सिंह जी ने जो है अपने आप का मेवाड़ स्टेट का, रियासत का जो है वो आज की तारीख के अंदर एक आजाद भारत के अंदर जो है वो विलय किया। उससे ज्यादा खूबसूरत पल जो पुरखों ने अपने त्याग, तपस्या और बलिदान का जो एक पूरा कार्य किया था, वो जाकर जो है वो पूरा हुआ। और आज
यहाँ पर जिस प्रकार से उस संस्कृति का संरक्षण आप लोग सब मिलकर कर रहे हैं, उसके लिए पुनः बहुत बहुत आभार और साधुवाद। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। मातृशक्ति जो है जिस तादाद के अंदर यहाँ पर उपस्थित है, हम लोग जो है मेवाड़वासी जितने बात करते हैं या कुल के जो जितने लोग बात करते हैं, वो अपनी ये बात कह नहीं पाते। अगर मातृशक्ति ने जो अपनी त्याग तपस्या नहीं दी होती, अगर हम बात करें तो कितने जो सारी मातृशक्ति ने 16,000 लोगों ने जो है जाकर अग्नि को ग्रहण कर लिया, कोई मामूली बात नहीं है। आज अगर हमारी पहचान है तो वो एक मातृशक्ति के पीछे है और उसको हम लोगों को जो है कभी भूलना नहीं चाहिए। मैं पुनः आप सब लोगों का जो है वो साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, मुझे एक परिवार का सदस्य महसूस कराने के लिए। और कभी जो है वो इस बात को मत समझिएगा कि आपका न्योता छोटा है, आपका न्योता जो है वो हमारे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है। इतना प्यार आप लोगों ने दिया, इतना अपनत्व आप लोगों ने दिया, ऐसा ही जैसे मैंने पहले आपको कहा कि मैं घर के किसी प्रांगण में अपने ही परिवार के साथ में बैठकर एक त्योहार मना रहा हूँ। पुनः इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अंत में मैं श्री शैलेश लोढ़ा की बात को कहकर अपनी बात को जो है वो मैं विराम देना चाहता हूं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदल मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिर पड़े, हमने बदल मांग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, सर नमन, बहुत बहुत साधुवाद।